बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक का मर्डर 29 साल के अमृत मंडल की पीट कर हत्या। बुधवार रात 11 बजे राजबाड़ी जिले के होसेन डांगा गांव में हुई वारदात। भीड़ ने जबरन वसूली का आरोप लगाकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक अमृत के खिलाफ पंगाशा पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज हैं। इनमें एक हत्या का मामला भी शामिल। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर पूर्व पीएम शेख हसीना ने फिर यूनुस सरकार पर निशाना साधा। कहा, मौजूदा सरकार गैर मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। दबाव में आई बांग्लादेश की यूनुस सरकार चटगांव में हिंदुओं के घरों में आग लगाने वालों की पहचान बताने पर देगी इनाम। ढाका लौटने के बाद खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बोले, हमें मिलकर नया बांग्लादेश बनाना होगा। नए बांग्लादेश में सभी धर्मों का सम्मान होगा। देश के भविष्य के लिए प्लान करने की जरूरत। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर बीजेपी सख्त। कोलकाता में आज बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन बांग्लादेश हाई कमीशन जाएगा। एंट्री नहीं मिलने पर प्रदर्शन का ऐलान। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदू दीपू चंद्र दास के पिता से बात की। 18 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने पीटकर हत्या की थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ भारत में आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुरी में यूनुस सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में भी प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिरक्षा परिषद ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भड़के बाबा बागेश्वर देश के हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। पीएम मोदी आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विवाह पुरस्कार प्रदान करेंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर मना रहे हैं वीर बाल दिवस। लखनऊ में भी वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। अटल जी की 65 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। अटल जी की प्रतिमा के साथ दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। लखनऊ के वसंत कुंज में 65 एकड़ में फैला है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी बोले, लखनऊ की धरती नई प्रेरणा की साक्षी बन रही। अटल जी ने भारत की गौरव और अस्मिता की रक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमारा हर पल हर कदम राष्ट्र निर्माण को समर्पित। सबके प्रयास से ही विकसित भारत का संकल्प सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री बोले, पिछले 10 साल में करोड़ों लोग गरीबी से निकले। हमारी सरकार ने पीछे छूट रहे लोगों को प्राथमिकता दी। हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना ही लोकतंत्र। प्रधानमंत्री का इशारों में विपक्ष को नसीहत। कहा, बिना भेदभाव के काम करना ही सच्चा सेक्युलरिज्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का सपना मेरा संकल्प। प्रधानमंत्री बोले, नीति और नियत सही हो तो कुछ भी संभव। हमने अनुच्छेद 370 की दीवार गिराई। आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू है। गांधी परिवार पर प्रधानमंत्री का हमला। कहा, पहले एक ही परिवार के नाम पर योजनाएं होती थी। आज हर महान विभूति का सम्मान होता है। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और सपा को घेरा। कहा, परिवारवादी लोगों ने राजनीतिक छुआछूत को जन्म दिया। इन लोगों ने अंबेडकर की विरासत पर चोट की। गृहमंत्री अमित शाह बोले, अटल जी ने जो बोला वो करके दिखाया। उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता को महत्व दिया। दिल्ली में अटल जी के जीवन और विरासत पर प्रदर्शन। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ब्राह्मण समाज के विधायकों की मीटिंग को लेकर हुए सख्त। किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार नहीं होने को कहा। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उपेंद्र कुशवाहा के भोज में आरएलएम के 4 में से 3 विधायक नहीं पहुंचे। पार्टी में बगावत की अटकलें फिर तेज। उपेंद्र कुशवाहा के भोज से विधायकों के गायब रहने और नितिन नवीन से मुलाकात पर पार्टी की सफाई। कहा, शिष्टाचार भेंट थी, व्यस्तता के कारण पार्टी में नहीं पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की गैर हाजिरी पर आरजेडी ने ली चुटकी। कहा, एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं। बीजेपी विधायकों को तोड़ने में लगी है। जेडीयू बोली, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अंदरूनी मामला। बीजेपी ने कहा, किसी नेता के साथ शिष्टाचार मुलाकात पर सवाल उठाना बेबुनियाद। बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव का बड़ा दावा। कहा, आरजेडी के 25 के 25 विधायक हमारे संपर्क में, कभी भी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार। तेजस्वी यादव पर रामकृपाल का अटैक। कहा, तेजस्वी की पार्टी खत्म हो चुकी है। हार के बाद जनता के बीच जाने में शर्म आ रही थी, इसीलिए विदेश भाग गए। पटना में अटल जी की जयंती पर क्रिकेट मैच। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी आजमाए हाथ। खेल मंत्री की दूसरी ही गेंद पर डिप्टी सीएम क्लीन बोल्ड हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय गांधी जैविक उद्यान का दौरा किया। वन्यजीवों के उचित रखरखाव को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भारवाड़ का इस्तीफा। काम के बढ़ते बोझ को इस्तीफे की वजह बताया।
प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना की प्रतिक्रिया। कहा, ऐसे और भी लेटर आते रहेंगे, बेफिक्र रहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में कार्यक्रम का आयोजन। मध्य प्रदेश को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात, 2 लाख करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकल ट्रेन में खड़े होकर की यात्रा। बोरीवली से दादर तक किया ट्रेन में सफर। पीयूष गोयल यात्रा के समय लोगों से बात करते नजर आए। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस की सुरक्षा बढ़ी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च भी निकाला। सौरभ भारद्वाज समेत आपके 3 नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सोशल मीडिया पोस्ट से धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाया। आज से रेलवे किराए में बढ़ोतरी। 215 किलोमीटर से ज्यादा के सफर में हर किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे ज्यादा लगेंगे। साल में दूसरी बार बढ़ा किराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी। जापान के रेनकोजी मंदिर से नेताजी के अवशेषों को भारत वापस लाने की गुजारिश की। पुणे के कोंडवा पुलिस स्टेशन इलाके में अवैध शराब बिक्री पर बड़ी कार्रवाई। लाखों की शराब और 1,85,00,000 रुपए कैश जब्त। भोपाल में पुलिस की अनोखी पहल। ऑटो में गुम हुए स्कूल बैग को खोजकर बच्ची को दिया। दिल्ली के वेलकम इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या। मामूली बहस के बाद झगड़े में मारी चाकू। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के गाजीपुर में पुराने रंजिश में 3 लोगों की हत्या। धारदार हथियार से काटकर तीनों के शव को तालाब में फेंका गया। पुलिस की टीम ने तालाब से 2 शवों को किया बरामद। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के जबलपुर में पुलिस ने 6 क्विंटल कैनेबीज किया बरामद। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। कैनेबीज ले जा रहे 2 लोग गिरफ्तार। आरोपी बिना नंबर प्लेट के ट्रक से ले जा रहे थे कैनेबीज। पुलिस ने पीछा कर ट्रक को रोका। पुलिस पकड़े गए लोगों से कर रही है पूछताछ। यूपी के जौनपुर में बेलबॉन्ट गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने नकली दस्तावेज के साथ 7 लोगों को किया गिरफ्तार। पैसे की लालच में खतरनाक अपराधियों के बनते थे जमानतदार। एमपी के इंदौर में ज्वेलरी की दुकान से 15 लाख के गहनों की लूट। पुलिस ने आरोपी प्रेमी जोड़े को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूट का सारा माल बरामद हुआ। लूट से पहले आरोपियों ने कई दिनों तक दुकान की रेकी की। आर्थिक तंगी की वजह से दोनों ने लूट की योजना बनाई। बिहार के गोपालगंज में 3 शादी करने वाले शख्स गिरफ्तार। आरोपी ने 3 साल में की 3 शादी। 2 पत्नियों ने की थाने में शिकायत। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष रूपक सैनी की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग कर मौत की घाट उतारा। 2 संदिग्ध हिरासत में। बीजेपी नेता की हत्या के 1 दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आरोपी की गिरफ्तारी तक परिवार अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़ा। मथुरा में महिला से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस को देखते ही की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। बिहार के मुंगेर में नकली सिगरेट फैक्ट्री का पर्दाफाश। सिगरेट बनाने वाली मशीनों के साथ 4 देसी पिस्टल और 85 लाख कैश में जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। शिया समुदाय की आस्था से जुड़ा ईरानी नस्ल का बेशकीमती घोड़ा लखनऊ से चोरी। घोड़े को ढूंढने पर 50,000 के नाम का ऐलान। पुलिस के साथ आम लोग भी तलाश में जुटे। कानपुर में शराब पीने से मना करने पर दुकानदार की पिटाई। दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में हंगामा। क्रिसमस की तैयारियों के बीच नकाबपोश लोगों ने धर्म पूछकर तोड़फोड़ की। 30 से 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के रोहतास में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद। ट्रक में कपड़े के गट्ठर के 20 तहखाना बनाकर छुपाई गई थी शराब। जब्त। ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार। महानगर पालिका चुनाव से पहले नागपुर पुलिस अलर्ट। गाड़ियों की चेकिंग में बाइक सवार शख्स से 9 लाख रुपए कैश जब्त। जम्मू कश्मीर के बारामूला में रिश्तों की मर्यादा शर्मसार। शख्स ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद कलयुगी बेटे को पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के उदयपुर के निजी अस्पताल में मरीज पर जानलेवा हमला। अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीज ने महिला पर कैंची से ताबड़तोड़ वार किए। नवी मुंबई में स्टेटस लगाने पर हिंदू शख्स की पिटाई। क्रिसमस की बधाई न देने को लेकर लगाया था स्टेटस। पिटाई के बाद उल्टा पीड़ित पर मुकदमा दर्ज कराया। नवी मुंबई में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही फैक्ट्री से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग। कर्नाटक के मैसूर में सिलेंडर ब्लास्ट में एक शख्स की मौत। 3 लोग घायल। मैसूर पैलेस के गेट के बाहर हुआ धमाका।
मैसूर पैलेस के जयमार्तंड गेट पर हुआ ब्लास्ट धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस धमाके की जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में क्रिसमस के मौके पर जश्न में डूबे पर्यटक, गाने की धूम पर झूमते रहे टूरिस्ट। ओला उबर में महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर। बहुत जल्द ऐप में मिलेगा जेंडर चॉइस ऑप्शन। केंद्र सरकार जल्द लॉन्च करेगी भारत टैक्सी ऐप। पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवरों को मिलेगा, ओला उबर को मिलेगी टक्कर। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाला। 3 जनवरी 2026 से लागू होना था, अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगी प्रोसेसिंग। भारत और श्रीलंका विमेंस टीम के बीच तीसरा टी20 मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। विशाखापट्टनम में पहले 2 टी20 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है। तीसरे टी20 में सीरीज जीतने का मौका। तिरुवनंतपुरम टी20 मुकाबले में दीप्ति शर्मा की हो सकती है वापसी। जमीमा रॉड्रिक्स के खेलने पर सस्पेंस। तिरुवनंतपुरम में विमेंस क्रिकेट टीम का आज पहला टी20 मुकाबला होगा। पुरुषों की टीम 4 टी20 मुकाबले यहां पर खेल चुकी है। स्प्लिन की चोट से उभरे भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर नेट्स पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस शुरू की। अब बस फिटनेस क्लियरेंस का इंतजार। विजय हजारे ट्रॉफी का राउंड 2 आज। दूसरे राउंड में 19 मुकाबले खेले जाएंगे। रोहित शर्मा की मुंबई टीम उत्तराखंड से भिड़ेगी। विराट कोहली की दिल्ली का गुजरात से होगा सामना। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने रोहित कोहली की तारीफ की। कहा, घरेलू क्रिकेट खेलने वाले स्टार क्रिकेटर भीड़ को आकर्षित करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी मैच के बाद रोहित शर्मा ने मैदान पर आए नन्हे फैन को गले लगाया। फैंस ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ भी की। हरियाणा के करनाल में नीरज चोपड़ा और हिमानी का शाही रिसेप्शन। सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई दिग्गज आशीर्वाद देने पहुंचे।